नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है और भारत में किस किस काल की चट्टानें हैं, इन सब का अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर हम बात करते हैं कि चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति की जानकारी के लिए प्रकृति और स्वरूप किसका, चट्टानों का जानकारी के लिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आवश्यक है। और इसीलिए क्योंकि खनिज पदार्थों की उपस्थिति चट्टानों में ही पाई जाती है तथा मिट्टियों की बनावट और चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि दो चीजें आप देखिए कि चट्टानों पर निर्भर करते हैं खनिजों की उपस्थिति और मिट्टी की बनावट। इन दोनों चीजें हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, चाहे वो मृदा हो या खनिज पदार्थ हो। तो ऐसे में चट्टानों का स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें भूगर्भिक संरचना की अध्ययन की आवश्यकता होती है। भारत विश्व का एक अनोखा देश है जहाँ की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन काल की चट्टानों से लेकर के वर्तमान होलोसीन काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि भारत में पृथ्वी के निर्माण के समय की जो चट्टानें हैं, आप सबको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वह प्राचीनतम जो महाद्वीप था गोंडवाना लैंड, उसका भाग है। तो ऐसे में हमारे यहाँ प्राचीनतम आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, और वर्तमान होलोसीन काल तक की चट्टानें। वर्तमान होलोसीन काल जो अभी वर्तमान में जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में जो कालक्रम है, उसमें वर्तमान जो काल है उसको होलोसीन काल के नाम से जाना जाता है। तो उस काल की चट्टानें हमारे यहाँ मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा वर्तमान में भी नवीनतम चट्टानों का निर्माण जारी है। भारत के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर चट्टानों का निर्माण अब भी जारी है। इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर भी चट्टानों का निर्माण जारी है। तो भारत इस दृष्टि से बहुत ही विकसित राष्ट्रों में आता है कि जहाँ पर चट्टानों की जो विविधता है वो बहुत अधिक है, जहाँ प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, मध्यकालीन चट्टानें पाई जाती हैं और वर्तमान काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं। विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भिक संरचना में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्योंकि भारत में जो चट्टानें पाई जा रही हैं, भारत में जो चट्टानें हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो मिलती हैं, उनका कालानुक्रम जो है अलग अलग है, अलग अलग समय में उनका निर्माण हुआ। इसके कारण भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अब बात करते हैं हम भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, यानी कि भारत में कौन किस किस काल की चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में वो चट्टानें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। भारत की चट्टानों को मुख्य रूप से 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। मोटे तौर पर जो है भारत की जो चट्टानें हैं उनको 3 समूह में हम विभक्त कर सकते हैं। एक आर्कियन क्लब की चट्टानें, दूसरा पुराण समूह की चट्टानें और तीसरा आर्यन समूह की चट्टानें। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। सबसे पुरानी चट्टानें बहुत पुरानी जो चट्टानें हैं, बहुत प्राचीनतम चट्टानें हैं, प्राग ऐतिहासिक चट्टानें जो हैं, उनको हम आर्कियन क्लब की चट्टानें कह रहे हैं। पुराण समूह की चट्टानें यानी कि मध्यकाल की जो चट्टानें हैं, पृथ्वी के निर्माण से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो मध्यकाल था उसकी चट्टानों को हम पुराण समूह की चट्टानें कहते हैं। और जो नवीनतम चट्टानें हैं उनको हम आर्यन समूह की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन कल्प की जो चट्टानें हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन कल्प की चट्टानों को हमने 2 भागों में बांटा, आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पुराण समूह की चट्टानें जो थी, यानी कि जो मध्यकाल की जो चट्टानें थी, मेसोजोइक काल की जो चट्टानें थी, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कुड़प्पा काल की चट्टानें और दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा काल की चट्टानें और दूसरा विंध्यन काल की चट्टानें। और जो नवीनतम चट्टानें हैं इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरा दक्कन ट्रेप की चट्टानें, तीसरा टर्शियरी काल की चट्टानें और चौथा है क्वाटरनरी काल की चट्टानें। आर्यन समूह की चट्टानों को हम 4 भागों में बांटते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी काल की चट्टानें। तो आइए हम देखते हैं एक एक का वर्णन। सबसे पहले हम बात करते हैं
आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण जो है तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। आप सबको पता है कि शुरुआत में पृथ्वी जो है वो एक आग के गोले के समान थी। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और ठंडे होने से चट्टानें बनी, उनको हम आर्कियन काल की चट्टानें कहते हैं। अत्यधिक रूपांतरण, भारत में जो चट्टानें पाई जा रही हैं, आर्कियन काल की जो चट्टानें भारत में पाई जा रही हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अधिक हो चुका है। चूंकि एक लंबी अवधि, उनके विकास का जो क्रम है वो बहुत लंबी अवधि गुजर चुकी है, तो ऐसे में उनका मौलिक स्वरूप जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है और रूपांतरित चट्टानों के रूप में वो इस समय भारत में मिलती हैं। इन चट्टानों का जो आधार है वो संश्लिष्ट प्रकार का है तथा मौलिक नाइस भी इनको कहा जाता है। मौलिक नाइस प्रकार की चट्टानें ये हैं। विश्व के जितने भी प्राचीनतम पठार हैं, विश्व के जितने भी प्राचीनतम पठार हैं, उनकी नींव और जो वलित पर्वत हैं, जो महान वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत हैं, उनका कोर जो है, इनका कोर जो है वो इन्हीं प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। यानी कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, पृथ्वी के निर्माण के साथ जिनका विकास हुआ था, उन चट्टानों से प्राचीनतम पठारों की नींव लगी हुई है और महान वलित चट्टानों के कोर एरिया में इस प्रकार की चट्टानें आपको मिलेंगी। ये नीच व शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। हमने अभी देखा कि आर्कियन प्रकार की चट्टानों का रूपांतरण बहुत अधिक हो गया है। आर्कियन क्रम की चट्टानें थी वो ओरिजिनली आग्नेय प्रकार की चट्टानें थी, उनका रूपांतरण हो चुका है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो वर्तमान में नीच और शिष्ट प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं। आग्नेय क्रम की चट्टानों का ही एक रूपांतरित भाग जो रूप है वैसे हम नीच या शिष्ट प्रकार की चट्टानें कहते हैं। भारत में जो प्रसिद्ध नीच हैं उनके बारे में हम बात करें, बेल्लारी नीच, बुंदेलखंड नीच। बेल्लारी नीच कर्नाटक में है। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड नीच जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसके अलावा नीलगिरी नीच और बंगाल नाइस प्रमुख उदाहरण है। बंगाल नाइस की बात करें तो इसका विस्तार पूर्वी घाट, बंगाल नाइस का जो विस्तार है, बंगाल नाइस की हम बात करें तो इस प्रकार से भारत का ये जो है पूरा पूर्वी घाट है। इस प्रकार से ये पूर्वी घाट वाला जो पूरा क्षेत्र है वहां पर उड़ीसा में 2 जिले हैं, कोरापुट और बोलानगिरी। उड़ीसा में यहाँ पर लगभग उड़ीसा है और यहाँ पर 2 जिले हैं उड़ीसा के, बोलानगिरी और कोरापुट। यहाँ पर इसे खोडोलाइट के नाम से जाना जाता है, खोडोलाइट के नाम से जानता है। उड़ीसा और पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बंगाल नाइस को खोडोलाइट चट्टानों के नाम से जाना जाता है। खोडोलाइट चट्टानों के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है? खोंड जनजाति पाई जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में, उड़ीसा और पूर्वी घाट वाले जो क्षेत्र में खोंड जनजाति पाई जाती है, जिसके नामकरण पर जो बंगाल नाइस है इनका नाम खोडोलाइट किया गया। बुंदेलखंड नाइस की बात करें हम तो बुंदेलखंड नाइस ग्रेनाइट से निर्मित है। बुंदेलखंड जो नाइस है वहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र, इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बुंदेलखंड नाइस पाई जाती है। नीलगिरी नीस की बात करें तो नीलगिरी नीस का जो नामकरण है वो जॉब चॉर्नोक ने दिया था। जॉब चॉर्नोक एक भूगर्भिक शास्त्री थे जिन्होंने इस प्रकार की नाइस का जो नामकरण दिया, नीलगिरी नाइस का जो नामकरण दिया गया वह जॉब चॉर्नोक ने दिया था। कोलकाता में इनकी समाधि भी है। इस समाधि का जो स्वरूप बनाया गया था, जो समाधि बनाई गई थी वो इसी प्रकार की चट्टानों से बनाई गई थी, नीलगिरी नाइस की चट्टानों से ही बनाई गई थी। क्लियर? इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा खनिज संपदा की धनी होती हैं। जो भारत के मुख्य खनिज हैं, जितने भी मुख्य खनिज हैं, चाहे धात्विक हो या अधात्विक हो, दुर्लभ जो खनिज पाए जाते हैं वो आर्कियन काल की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इन चट्टानों का जो मुख्य क्षेत्र है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार,
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, हमने अभी बात करी थी कि जो जितने भी वलित पर्वत हैं उनके कोर एरिया में आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, इस हिमालयी क्षेत्र का जो कोर एरिया है, आंतरिक भाग है, वहां पर आर्कियन काल की चट्टानें मिलती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। धारवाड़ काल की चट्टानें जो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं। यानी कि आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका अपर्दन हुआ और फिर उसके बाद में निक्षेपण के बाद इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो वर्तमान में ये भी बहुत अधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, जीवाश्म इनमें भी नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, इसका नामकरण जो है धारवाड़ का, वह कर्नाटक का धारवाड़ जिला है। कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी क्षेत्र, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा, 3 क्षेत्र हैं यहाँ, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। इसके अलावा राजस्थान के अरावली श्रेणी, मध्य प्रदेश का बालाघाट एवं रीवा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और रीवा तथा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र और इसके साथ साथ मेघालय के पठारी क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में भी कहाँ, धारवाड़ में, बेल्लारी में और एक शिमोगा जिला है, शिमोगा में। इसके अलावा राजस्थान में अरावली श्रेणी में, मध्य प्रदेश में बालाघाट और रीवा में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, वहां पर, और मेघालय के पठारी क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार और उनमें भी जो धात्विक खनिज हैं उनका अधिकांश भाग धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है, जैसे लोहा अयस्क, सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टंगस्टन, निकेल आदि, ये जितने भी प्रकार के धात्विक खनिज हैं, ये धात्विक खनिज मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन श्रेणियां हैं? एक है चैंपियन श्रेणी। चैंपियन श्रेणी है, कौन सी है? चैंपियन श्रेणी। चैंपियन श्रेणी धारवाड़ श्रेणी का ही नामकरण कोलार श्रेणी क्षेत्र, श्रवण क्षेत्र है। एक कोलार क्षेत्र जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर कर्नाटक में है, और कोलार और रायचूर जिलों में फैला हुआ है। कोलार और रायचूर जिलों में फैला हुआ है, जो चैंपियन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं और सोने के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण की खानों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा चंपानेर श्रेणी, चैंपियन श्रेणी, दूसरी है चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी वडोदरा के आसपास अरावली प्रणाली के बाहरी क्षेत्रों में विद्यमान है। यहाँ पर क्वार्ट्ज, फाइलाइट, चूना पत्थर, स्लेट और संगमरमर की बहुलता पाई जाती है। इसके अलावा चिल्पी श्रेणी और क्लोजपेट श्रेणी धारवाड़ श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां हैं। धारवाड़ जो प्रणाली है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसमें 4 मुख्य श्रेणियां हैं। चैंपियन श्रेणी कर्नाटक में, चंपानेर श्रेणी गुजरात वाले क्षेत्र, अरावली वाले क्षेत्र में, चिल्पी श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में, और क्लोजपेट श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में ही पाई जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कुडप्पा क्रम की चट्टानों की। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब अपर्दन हुआ और फिर उसके बाद उनका निक्षेपण हुआ किसी स्थान विशेष पर, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये भी रूपांतरित चट्टानें हैं, जीवाश्म इनमें भी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि बहुत प्राचीनतम चट्टानें हैं, और आग्नेय प्रकार की चट्टानों का रूपांतरण होकर कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी हैं। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुन्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुन्नूल जिले में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पापाघानी नदी है, उसके क्षेत्र में पापाघानी और कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में
कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा नल्लामलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में ही नल्लामलाई की पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दिल्ली और राजस्थान में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिनको रायलो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और राजस्थान में कुड़प्पा श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं जिनको हम रायलो श्रेणी के नाम से जानते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में बालू, पत्थर, शेल, स्लेट, निम्न कोटि के लौह अयस्क प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये एक रूपांतरित चट्टानें हैं और इनका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश कुड़प्पा जिले पर हुआ। इसका विस्तार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, मुख्य रूप से इसका जो मुख्य क्षेत्र है, जमाव क्षेत्र है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का, वो आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा अरावली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली से लेकर के अलवर तक की जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका नामकरण विंध्यन पर्वत से हुआ है। विंध्याचल पर्वत जो है लगभग मध्य में, भारत के मध्य भाग में विंध्याचल पर्वत है जिसके नाम पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का नाम हुआ है। यह पर्वतमाला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है। इस जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत का उत्तरी भाग मैदानी है और दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है। इसके उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा और यमुना नदी में जाकर के मिलती हैं और जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से इसके दक्षिण से निकलने वाली जो नदियां हैं, कुछ नदियां सीधे समुद्र में गिर जाती हैं और कुछ नदियां पश्चिमी घाट से होते हुए, पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो एक प्रकार से यह जो क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वतमाला जो क्षेत्र है, वह गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक एक बेल्ट के रूप में, चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक लगभग 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वो अलग होती हैं अरावली पर्वतमाला से महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के द्वारा विंध्यन प्रणाली की चट्टानें हैं वो अरावली क्षेत्र से अलग होती हैं। अगले मानचित्र में हम देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रेट बाउंड्री वाला भाग है। ये ग्रेट बाउंड्री है जो राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जिलों से होकर के गुजरती है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र कुछ आता है। इसके अलावा करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जो ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है वह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी छोर से गुजरती है और अरावली पर्वतमाला को विंध्यन क्षेत्र से अलग करती है, विंध्यन क्रम की चट्टानी प्रणाली से अलग करती है। राजस्थान में इसके जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, इसके अलावा करौली और धौलपुर। कुछ हिस्सा यहाँ अंतिम छोर पर एक छोटा सा हिस्सा भरतपुर का आता है। ये वाला क्षेत्र बिल्कुल बाउंड्री से, भरतपुर और धौलपुर की बाउंड्री से जो है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट निकलता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वहां पर बालू पत्थर, सजावटी पत्थर, सीमेंट, लाइमस्टोन और ग्लास उद्योग के कच्चे माल की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से लाल बालू के पत्थर, सजावटी पत्थर, सीमेंट, लाइमस्टोन और ग्लास उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और गोलकुंडा की जो खानें हैं, ये दोनों खानें मध्य प्रदेश में हैं। पन्ना और गोलकुंडा की खानें जो कि हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, आगरा का किला, सांची का बौद्ध स्तूप इत्यादि ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण विंध्यन क्रम के लाल बालू के पत्थरों से हुआ है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो एक तो मुख्य रूप से उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं, दूसरा जो हीरे की खानें हैं पन्ना और गोलकुंडा,
वो भी इसी क्षेत्र में मिलती हैं। और भारत के जितने भी कई जो बहुत महत्वपूर्ण महल हैं, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, बिरला मंदिर है, आगरा का किला है, सांची का बौद्ध स्तूप है, ये सभी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका निर्माण विंध्यन क्रम से जो लाल बालू का पत्थर निकलता है उससे हुआ है। धन्यवाद आप सभी का।